श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज हम नेपाल का पंचांग साधन करेंगे। वहाँ के सूर्योदय सूर्यास्त घटिपल घंट में वहाँ का जो है तिथि नक्षत्र आदि का मान कैसे निकालें। इससे पहले वाले वीडियो में मैं श्री भादव माता पंचांग से नेपाल के स्टैंडर्ड टाइम में तिथि नक्षत्र योगकरण के समाप्ति काल निकाल के बता चुका हूँ। पंचांग है संमत 2078 शक 1943 वैशाख शुक्ल पक्ष की एकम बुधवार नेपाली टाइम से, नेपाल के स्टैंडर्ड टाइम से 27:17 पर समाप्त होगी। कृतिका नक्षत्र 26:51 पर समाप्त होगा। शोभन योग 24 बजे समाप्त होगी। किस्तुग्न करण 14 बजे समाप्त होगी। उस दिन तारीख रहेगी 12/5/2021। काठमांडू का अक्षांश है। हम उदाहरण लेते हैं काठमांडू का, अर्थात काठमांडू का सूर्योदय सूर्यास्त रातिमान दिनमान और इन नक्षत्रों का घटिपल में नक्षत्र योगकरण का मान घटिपल में वहाँ का निकालते हैं। तो काठमांडू का जो अक्षांश है वो 27:43 है, रेखांश 85:19 है और नेपाल का जो स्टैंडर्ड अंतर लिया जाता है वो रेखांश 86:15 से लिया जाता है। अब देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं विश्व सायन लग्न सारणी, क्योंकि हमें अयनांश की आवश्यकता होगी। विश्व सायन लग्न सारणी से हम सीधे अयनांश को निकालेंगे। ये है विश्व सायन लग्न सारणी। इसमें पृष्ठ क्रमांक 49 पर यदि देखते हैं तो 1 मई के अयनांश 1 मई 2021, इसके अयनांश आते हैं 24/9/3। 24/9/3 अयनांश इसके प्राप्त होते हैं। 24/9/3 अयनांश हम लिख लेते हैं 1/5/21 के अयनांश। चौबीस 9 और 3, 24/9/3 हमने यहाँ के अयनांश लिख डाले। कहाँ के स्थान का इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने लिखे 1 मई 2021 के अयनांश 24/9/3। अब अयनांश 1 महीने में 4 विकला चलता है, तो इस मान से 12 मई का हमें अयनांश चाहिए, तो 2 विकला और इसमें जोड़ देंगे। 2 विकला जोड़ा, और अगर समझ में नहीं आता है तो इसके पृष्ठ क्रमांक 31 पर चालन की सारणी दी है, उससे मान लेंगे तो वो विकलात्मक मान यहाँ जोड़ देंगे। तो ये 5 हो गए, 9 और 24। इसमें 12/5/21 का सूर्य स्पष्ट हम जोड़ देंगे। ये विधि पूर्व के वीडियो में मैं कई बार बता चुका हूँ कि पंचांग में दिए गए निर्यण सूर्य स्पष्ट में अयनांश जोड़ेंगे तो सायन सूर्य प्राप्त होगा। अब देखिए, ये श्री भादव माता पंचांग है संवत 2078 का, जो छपकर बाजार में आ चुका है। देख सकते हैं आप भी इसको, ये बाजार में अभी उपलब्ध है। और इसमें जो है पृष्ठ क्रमांक 27 पर वैशाख शुक्ल पक्ष तीज का सूर्य स्पष्ट जो दिया है, एकम का, तीज का नहीं, 12 मई का जो सूर्य स्पष्ट, ये देखिए 12 मई का ये सूर्य स्पष्ट दिया है प्रातः 5:30 का। इसको 027-20-38 लिख लेंगे इसको। 38 और 5 43, 20 और 9 29, 7 और 4 11, 2 और 2 4 और 1 5 में से 3 2 और 0 में 1 जोड़ा तो 1। ये सायन सूर्य प्राप्त हुआ। यहाँ पर 30 या 30 से कम हो तो उसको छोड़ देंगे, तो 29 है। 30 से कम होने पर छोड़ेंगे, 30 या 30 से अधिक होंगे तो 1 आगे बढ़ा देंगे यहाँ पर। अब आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, परंतु आप चाहें कि सब नहीं, इसको छोड़ें क्यों,
तो आप इसका अनुपात करके भी मान ले सकते हैं। वो विश्व दिनमान सारणी में विस्तार से समझाया गया है। एक तो आपको इससे सूर्योदय निकालना बताया है, फिर इसका पूरे का अनुपात करके सूर्योदय निकालना बताया है, और फिर उसको अयनांश की कुछ जो कलाएं बचती हैं उसका भी अनुपात करके दिनमान निकालना बताया गया है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारे अक्षांश है 2743, जो कि 2740 के पास में है। सो 2740 के पास होने से इस विश्व दिनमान सारणी से हम जो टेबल निकालेंगे वो निकालेंगे 2740 की। 2740 के पास में होने से देखिए ये टेबल आ गई 2740 की दिनमान सारणी। अब इसमें खड़ी लाइन में से 1 लेंगे और आड़ी लाइन में से 21 लेंगे और इसको मिला देंगे तो हमारा दिनमान हो जाएगा। तो इस प्रकार ये देखो दोनों को मिलाया तो दिनमान 33, 16, 17 प्राप्त होता है। 33, 16, 17 दिनमान प्राप्त होता है। इसको हम लिख लेते हैं। दिनमान हमारा आया 33, 16, 17 दिनमान। 33, 16, 17 इसको 60 में से घटाने पर 60 घटी में से इसको घटा देंगे तो रात्रिमान आ जाएगा। 33, 16, 17 10 में से 7 3, 6 में से 2 4, 9 में से 6 3, 5 में से 1 4, 10 में से 4 6, 6 में से 4 2। ये हमारा दिनमान है और ये हमारा रात्रिमान है। अब रात्रिमान में हम 5 का भाग लगा देंगे। 26, 53, 43 इसमें 5 का भाग लगाया। 55, 25 1 बचा, 1 और 53 अर्थात 6 और 5 11, 113 आया। 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 22 पंजे 110 घटाया, 3 बचे, 6 तिया 18 और 4 22, 223, 5 चौक 20 और 55 25। आधे से ज़्यादा शेष बचने के कारण से हम यहाँ 5 बार भाग लगा देते हैं। तो ये आया हमारा लोकल सूर्योदय। लोकल सूर्योदय वो कहाँ का आया? काठमांडू का। काठमांडू। अब इसमें वहाँ का स्टैंडर्ड अंतर जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए स्टैंडर्ड अंतर लेते हैं 86 15 से, और हमारा जो स्थान है वो है 85 19 पर। इसको घटा दो, 15 में से 9 गए 6, 7 में से 2 गए 5, इधर आगे बचा 0, 4 का गुणा किया, 4 छंग 24 के 4 हासिल 2, 4 पंजो 20 और 2 22, 6 तिया 18, 3 मिनट 44 सेकंड। ये स्टैंडर्ड अंतर नेपाल का आया। स्टैंडर्ड अंतर नेपाल। नेपाल का स्टैंडर्ड अंतर आया। तो चूंकि ये जो स्टैंडर्ड अंतर नेपाल का है तो नेपाल का ही हमें सब कुछ निकालना है। तो हमारा जो लोकल सूर्योदय है वो 5 22 45 है। इसमें स्टैंडर्ड अंतर चूंकि 86 15 से लेते हैं और हमारे स्थान का जो रेखांश है वो कम है, इसलिए स्टैंडर्ड अंतर जो ये आया ये इसमें जोड़ना पड़ेगा। 3 मिनट 44 सेकंड प्लस किया स्टैंडर्ड अंतर। स्टैंडर्ड अंतर इसको जोड़ डाला, जोड़ा तो 5 और 4 9, 4 4 8, 22 3 25 और 1 26। ये हमारा आया मध्यम सूर्योदय।
वो था लोकल सूर्योदय। अब इसमें बेलांतर संस्कार कर देंगे तो स्पष्ट स्टैंडर्ड टाइम में सूर्योदय प्राप्त हो जाएगा हमें। कहाँ का? काठमांडू का। अब देखिए बेलांतर सारणी से हम बेलांतर लेते हैं 12 मई का। ये पकड़ी 12 मई और 12 मई की सिद्ध में आए तो यहाँ पर मिलता है हमको 3 मिनट 30 सेकंड। ये देखिए, और इसके आगे ऋण का निशान है। ऋण का निशान होने से नियमानुसार इसको घटाना पड़ेगा। 3 मिनट 30 सेकंड बेलांतर है। ऋण 3 मिनट 30 सेकंड बेलांतर। नौ 6 और 2 8 में से 3 5, ये हो गए सब 5 22। स्पष्ट स्टैंडर्ड टाइम में काठमांडू सूर्योदय प्राप्त हुआ। यहां कोई दिक्कत नहीं लगती है मेरे को, बहुत ही सरल है। अब देखिए हम इनको साफ कर देते हैं। हमें ध्यान रखना है दिनमान सूर्योदय, वो भी स्टैंडर्ड टाइम में, तो ये साफ कर डाला। यहां हम दिनमान को भी इनके साथ लिख देंगे क्योंकि हमें पंचांग में दिनमान भरना रहता है। तो ये दिनमान लिखा। दिनमान क्या आया? 33 16 17। और हमारा सूर्योदय, सूर्योदय आया 5 22 59। इसको सुखार्थ हम कर देते हैं 5 23, क्योंकि 59 सेकंड लगभग 1 मिनट है तो उसको 5:23 कर दिया हमने। अब देखिए यहाँ इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये क्रिया सारी हो चुकी हैं। इसको साफ कर देता हूँ और आगे बढ़ते हैं कि तिथि का मान घटीपल में क्या आएगा। तो देखिए एकम बुधवार का मान क्या है? 27 घटी 17 पल। इसमें से 5 घंटा 23 मिनट घटा देंगे। 7 में से 3 4, 7 में से 2 5, 7 में से 6 1 21। कोई दिक्कत नहीं। इसको 2.5 गुना करेंगे। 5 का गुना करके 2 का भाग लगा देंगे। 5 चौक 20, 5 25 और 2 27, 21 पंजे 105। 60 का भाग लगा के आगे बढ़ा देते हैं तो 6 चौक 24, 4 आगे आ जाएंगे और यहाँ 30 बच जाएंगे। 6 चौक 24 240 और 30 70। 4 आगे 5 और 4 9। इसमें भाग 2 का लग जाएगा। 2 पंजे 10, 2 चौक 8 और 30 का आधा हो गए 15 और इधर 60 के आधे हो गए 30 और 15 45। ये घटी फल में इस प्रतिपदा बुधवार का मान काठमांडू में आपको प्राप्त होगा। जबकि अगर हम श्री भादव माता पंचांग को देखें तो इसमें जो निमज का मान दिया है वो वैशाख शुक्ल पक्ष एकम का 52 घटी 53 पल हैं। 52 घटी 53 पल और यहाँ पर 54 घटी 45 पल आ रहा है। एकम बुधवार का मान देखिए, एकम बुधवार इसका मान क्या आया? 54 घटी 45 पल। ये जन्म पत्रिका में हम भर सकते हैं। अब आते हैं कृत्तिका नक्षत्र। कृत्तिका नक्षत्र 26 51, 26 51। इसमें से वही घटाया 5 23 सूर्योदय।
घटा दिया सब। 11 में से 3 8, 5 में से 3 2, 6 में से 5 1, 21। कोई दिक्कत नहीं है। 5 का गुणा करेंगे, 5 8 40, 5 दूनी 10 और 4 14, 21 पंजे 105, 6 दूनी 12, 2 आगे चल जाएंगे, 5 और 2 7, 107। इसमें भाग 2 का लगाया तो 2 पंजे 10 और 2 तिया 6, ये 40। ये आया कृत्तिका का मान। काठमांडू कृत्तिका नक्षत्र। कृत्तिका नक्षत्र का जो मान है वो काठमांडू में 53 घटी 40 पल प्राप्त होगा। अब हम शोभन योग लेते हैं। देखिए शोभन योग 24 घंटे हैं, 24 घंटे 0 पल। इसमें से 5 घंटे 23 मिनट घटा डाला, 10 में से 3 7, 6 में से 3 3, 14 में से 6 8। इसमें गुणा करेंगे 5 का, 5 7 35, 5 तिया 15 और 2 17, 18 पंजो 90। 60 का भाग लगा के आगे बढ़ा देंगे। 6 दूनी 12 और 5 17, 2 आगे आ गए। 2 का भाग लगाएंगे इनमें, 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 8 16। ये शोभन योग का मान जो प्राप्त हुआ वो कहां का प्राप्त हुआ? काठमांडू का। अब लेते हैं किस्तुग्न करण। किस्तुग्न करण इसका मान लेते हैं तो 14 घंटा 0 पल हैं, उसको भी काठमांडू का बदलना है तो उसका सूर्योदय घटाना पड़ेगा काठमांडू का। 10 में से 3 7, 6 में से 3 3, 14 में से 6 गए 8, 5 का गुणा, 5 7 35, 5 तिया 15, 2 17, 5 8 40। आगे बढ़ाया 6 दूनी 12 और 5 17। यहाँ पर 42 हो गए। भाग लगाया 2 का, 21 आए और 28 दूनी 56। ये किस्तुग्न करण का मान कहाँ का आया? किस्तुग्न करण ये काठमांडू का पंचांग। ऐसे ही आपको भयात भभोग बनाने में यदि गत नक्षत्र की आवश्यकता लगती है तो उसके लिए भी हम इस प्रकार से काठमांडू का पंचांग या नेपाल में किसी भी नगर का पंचांग हम इस प्रकार से बना सकते हैं। देखिए ये पहले स्टैंडर्ड टाइम में श्री भादव माता पंचांग से मैंने नेपाल का स्टैंडर्ड टाइम में समाप्ति काल निकाला, जो कि पूरे नेपाल में यही रहेगा। पूरे नेपाल के किसी भी कोने में चले जाओ तो एकम बुधवार का मान 27:17 रहेगा। कृत्तिका नक्षत्र का मान 26:51 रहेगा। शोभन योग का मान 24:0 रहेगा। किस्तुग्न करण का मान 14:0 रहेगा। ये पूरे नेपाल में लागू होगा। अब जिस स्थान का हमें पंचांग बनाना है उस स्थान का मैंने बताया उस तरीके से आप दिनमान निकालें। दिनमान को 60 घटी में से घटा के और अंतर जो आएगा वो रात्रिमान आएगा। रात्रिमान में 5 का भाग लगा देंगे तो हमें वो प्राप्त हो जाएगा लोकल सूर्योदय। उसमें स्टैंडर्ड अंतर जोड़ के बेलांतर या घटा के बेलांतर संस्कार करेंगे तो स्पष्ट स्टैंडर्ड टाइम में हमें सूर्योदय प्राप्त हो जाएगा। उस सूर्योदय को इन स्टैंडर्ड टाइम में से घटाएंगे और 2.5 गुना कर देंगे तो उस स्थान का घटी पल में मान प्राप्त होगा। अब देखिए आपके पास तिथि, नक्षत्र, योग,
करण सबके घटिपल आ गए, दिनमान के घटिपल आ गए, तो इस प्रकार आपका काठमांडू का पंचांग हो गया। तो नेपाल में इस प्रकार से किसी भी स्थान का आप पंचांग बना सकते हैं। इस प्रकार आज का ये प्रकरण संपूर्ण होता है। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री लक्ष्मी मैया की जय।